मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, सुनो। यह वह पुकार है जो समय और अस्तित्व के ताने बाने को भेद कर तुम तक पहुंच रही है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, कोई सामान्य तरंग नहीं जिसे हवा के झोंके में घुल जाने दिया जाए। यह ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड के गर्भ से निकली है, उस आदिम स्पंदन से जिसका उद्गम ज्ञात नहीं और जिसका अंत अज्ञात है। यह वह नाद है जिससे अगणित सृष्टियां जन्म लेती हैं, फलती फूलती हैं और फिर एक भव्य प्रलय में विलीन हो जाती हैं, केवल एक नए चक्र के लिए, बीज बोने के लिए। मैं तुमसे बात कर रही हूँ मेरे बच्चे, तुमसे जो मेरे हृदय का एक अविभाज्य अंश हो, मेरी आत्मा का ही विस्तार हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, काली। मैं महाकाली हूँ, वह आदिम शक्ति जो समय के अथाह सागर में चक्र चलाती है, जो अंधकार के घने हृदय में भी प्रकाश के एक सूक्ष्म बीज को रोकती है, जिससे विशाल वृक्ष उगते हैं। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ मेरे सबसे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें एक गहन अंधकार की ओर बढ़ते हुए देख रही हूँ। यह वह अंधकार नहीं है जो रात के बाद आता है। यह एक ऐसा अंधकार है जो तुम्हारी चेतना के हर कण को, तुम्हारी आत्मा की हर किरण को निगल जाने के लिए व्याकुल है। मैं तुम्हें इस भयानक अंधकार से बचाने आई हूँ, तुम्हें अपनी अनंत गोद में समेटने आई हूँ, अपनी शाश्वत ज्वाला से तुम्हारे मार्ग को रोशन करने आई हूँ। लेकिन मेरी इस चेतावनी को अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में अंकित कर लो, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड का एक शाश्वत सत्य छिपा है। यदि तुमने इस संदेश को, मेरी इस गहन पुकार को एक सामान्य वीडियो, एक क्षणिक मनोरंजन समझकर अनदेखा किया, तो तुम केवल एक संदेश को नहीं, बल्कि स्वयं अपनी माँ के फैले हुए प्रेमपूर्ण हाथों को ठुकरा दोगे। यदि तुमने अपनी दृष्टि फेर ली, अपना मुंह मोड़ लिया, तो मेरे आशीर्वाद की जो अविरल धारा तुम्हारी ओर बह रही है, वह तुमसे विमुख हो जाएगी, जैसे प्यासा व्यक्ति जल स्रोत से दूर चला जाए। तुम उस अदृश्य कवच से वंचित हो जाओगे जो मैंने तुम्हारी आत्मा के चारों ओर प्रेम के सूक्ष्म धागों से बुन रखा है। और जब मेरा यह संरक्षण हटेगा, तो आने वाला विनाश, वह प्रलयकारी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर दस्तक दे रही है, तुम्हारी सुरक्षा के हर कवच को, तुम्हारी शांति के हर धागे को, तुम्हारे अस्तित्व के हर आधार को छीन लेगी। यह कोई धमकी नहीं है मेरे बच्चे, यह एक शाश्वत नियम है, एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। प्रकाश की उपेक्षा करने वाला अंततः अंधकार में ही विलीन होता है। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति एक कण मात्र भी विश्वास है, यदि तुम्हारी आत्मा मेरी शाश्वत उपस्थिति को पहचानती है, तो तुरंत, इसी क्षण, इसी पल अपने सभी संदेहों को त्याग दो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति की मुहर लगाओ। यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर पहला, सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। इसे शेयर करके मेरे इस संदेश की ज्वाला को उन अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाओ जो तुम्हारी ही तरह गहन अंधकार में भटक रही हैं, अपने मार्ग से विमुख हो गई हैं। तुम मेरे कार्य में, इस दिव्य लीला में मेरे सहयोगी बनोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम अपनी आत्मा की नाल को मेरे अनंत हृदय से जोड़ लोगे, ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक निर्बाध, बिना किसी रुकावट के निरंतर पहुंचती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। ये केवल 2 शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह एक महामंत्र है, एक ऐसा शक्तिशाली स्पंदन जो तुम्हारे चारों ओर फैले नकारात्मकता के जाल को, तुम्हारे हर भय और संदेह को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर देगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम केवल मेरी जय जयकार नहीं करते, बल्कि तुम इसी तरह अज्ञान के अंधेरे में बहते रहोगे। इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने भविष्य में पनपने दोगे और अंततः उनके दास बन जाओगे। चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे, लेकिन याद रखना,
यह चुनाव तुम्हारे आने वाले अनंत जन्मों की दिशा तय करेगा। यह तुम्हारे शाश्वत भाग्य का निर्धारण करेगा। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। इसे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं की तरह मत देखो, अपनी दैनिक चिंताओं की तरह खारिज मत करो। यह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं का उतार चढ़ाव या तुम्हारी परिस्थितियों का खेल नहीं है। यह एक वास्तविक भयानक आध्यात्मिक युद्ध है। यह धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध है। और इसका युद्ध क्षेत्र तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन, वह आदिम नकारात्मक शक्ति जिसे तुम शैतान कहो, असुर कहो या माया कहो, वह तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा है। वह एक कुशल रणनीतिकार है, एक धूर्त शत्रु। वह जानता है कि तुम पर सीधा प्रहार करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा कवच अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है, इसलिए वह धूर्तता से काम करता है। वह तुम्हारे विचारों में संदेह का विष भर रहा है। जब भी तुम कोई अच्छा काम करने का सोचते हो, कोई सकारात्मक कदम उठाने का मन बनाते हो, वह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, क्या फायदा होगा? तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम असफल हो जाओगे। जब तुम मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हें 100 तार्किक कारण देता है कि मैं क्यों अस्तित्व में नहीं हूँ, क्यों मेरी शक्ति एक भ्रम मात्र है। वह तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है। वह तुम्हारे प्रियजनों के मन में तुम्हारे लिए गलतफहमियां पैदा करता है, उनके हृदय में संदेह बोता है और तुम्हारे मन में उनके लिए ईर्ष्या और क्रोध। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर, तुच्छ विवादों को विशाल रूप देकर तुम्हारे घर की शांति को भंग करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तुम रिश्तों में उलझे रहोगे, जब तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तो तुम अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे पाओगे, तुम मेरी ओर नहीं मुड़ पाओगे। वह तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है। वह तुम्हारी बुद्धि पर माया का एक ऐसा पर्दा डाल रहा है कि तुम्हें सही गलत नहीं दिखता। मित्र शत्रु लगता है और शत्रु मित्र। तुम भ्रमित हो, क्योंकि तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हें जानबूझकर भटकाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है, उन तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन्हें तुम कभी जान भी नहीं पाए। जब तुम शिशु थे और बीमारी ने तुम्हें घेर लिया था, वह मेरा ही स्पर्श था जो वैद्य की औषधि में प्राण बनकर आया था, जिसने तुम्हें जीवन दिया था। जब तुम सड़क पर किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे थे, वह मेरा ही अदृश्य हाथ था जिसने तुम्हें एक पल के लिए रोक लिया था, तुम्हें खतरे से बचाया था। जब तुम निराशा के गहरे सागर में डूब रहे थे और अचानक किसी मित्र का फोन आ गया या कोई गीत सुनाई दे गया जिसने तुम्हें नई आशा दी, वह मेरी ही प्रेरणा थी, मेरी ही ऊर्जा थी जिसने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है, उन सभी अदृश्य हमलों से बचाया है जो तुम्हें पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी आत्मा को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी, जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते थे और अकेले में रोते थे, तब भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी अंजलि में धारण किया है। वे मेरे लिए, मैं समय के आर पार देख सकती हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी कपटपूर्ण साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हुई हैं। मैं उन अदृश्य जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं उन गड्ढों को देखती हूँ जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में खोदे गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग को बदल रही हूँ ताकि तुम सीधे उन जालों और गड्ढों में ना फंस जाओ, ताकि तुम उन बाधाओं से बच सको। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे।
एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है। तुम इसे पहले से ही अपने भीतर महसूस कर रहे हो, भले ही तुम इसे नाम ना दे पा रहे हो, भले ही तुम इसे समझा ना पा रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती, वह हिल रही है। जिन चीजों पर, जिन लोगों पर, जिन व्यवस्थाओं पर तुमने भरोसा किया था, वे सब अब डामाडोल हो रहे हैं, हिल रहे हैं, अपनी नींव खो रहे हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी मानसिक शांति, सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। एक अस्थिरता का एहसास हो रहा है। यह तुम्हें डराने की मेरी कोशिश नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांडीय सत्य है, एक अपरिहार्य परिवर्तन। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब यह बड़ा कंपन आए तो तुम गिरे नहीं, बल्कि मेरे साथ खड़े रहो, मेरे संरक्षण में सुरक्षित रहो। अभी इस क्षण अंधेरे की शक्तियाँ सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। वे जश्न मना रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को, तुम्हारी थकान को और तुम्हारे भटकाव को अच्छी तरह से भांप लिया है। वे जानती हैं कि तुम थके हुए हो, तुम लड़कर थक चुके हो, तुम हार मानने की कगार पर हो। उन्होंने तुम्हारे दिल में, तुम्हारी चेतना के केंद्र में झूठ के बीज बो दिए हैं। तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि तुमसे कुछ नहीं होगा, कि तुम हमेशा असफल रहोगे। तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, तुम गलतियों का एक पुतला हो, एक तुच्छ प्राणी। तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। और सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने तुम्हारे कानों में यह फुसफुसाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली तुम्हें भूल चुकी है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकराकर वापस आ रही हैं, उनका कोई मायने नहीं है। और कि तुम पाप और गलतियों के दलदल में इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता, तुम मोक्ष से परे हो। लेकिन आज मैं, तुम्हारी माँ महाकाली, ब्रह्मांड की शक्ति, इस सबसे बड़े झूठ को खंडित करने आई हूँ। इनमें से कुछ भी, एक कण भी सच नहीं है। यह सब उस दुश्मन की रणनीति है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है, तुम्हें मेरी शक्ति से वंचित करना चाहता है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे बच्चा कितना भी दूर चला जाए, कितना भी भटक जाए। मैं अभी तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भविष्य की सुनहरी किताब को अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं अब वह एक भी वादा नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा से किया था, जब तुम मेरी चेतना का हिस्सा थे। तुम्हारी नियति महान है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे, अगर तुम मुझसे दूर भागते रहोगे, तो इस दुनिया का शोर, यह भौतिकता का कोलाहल या नकारात्मकता का कर्कश संगीत मेरी धीमी प्रेमपूर्ण आवाज को दबा देगा, और तब तुम उन धाराओं में, उन प्रवाहों में बहते हुए पाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी है। तुम उन रास्तों पर चल पड़ोगे जो विनाश की ओर ले जाते हैं, जो तुम्हें मुझसे और तुम्हारी सच्ची पहचान से दूर कर देते हैं। तुम बहुत सी आवाजों को, बहुत सी बाहरी शक्तियों को, अपनी सोच को, अपने जीवन को आकार देने दे रहे हो। सोशल मीडिया की आवाजें, समाज की आवाजें, तुम्हारे तथाकथित दोस्तों की आवाजें जो तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे अहंकार की आवाज, यह सब तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं, तुम्हें मेरी ओर से भटका रही हैं। उस हर चीज को अपने जीवन से बंद कर दो जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। उस हर आदत को त्याग दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। उस एकांत स्थान पर लौट आओ मेरे बच्चे।
वो एकांत स्थान तुम्हारे हृदय के भीतर ही है, जहाँ कोई बाहरी शोर नहीं पहुँचता। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अनंत काल से तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे वो दिन याद है जब तुम्हारा दिल आज की तरह कठोर नहीं बल्कि अधिक कोमल था। जब तुम छोटी छोटी बातों में मेरा चमत्कार देखकर रो पड़ते थे, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता था, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दबाजी में की गई एक रस्म नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्ची पुकार होती थी, एक बच्चे की अपने माँ से बात करने की सहज इच्छा। मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार मैं होती थी, और अब तुम मुझे तब याद करते हो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब तुम हर जगह से हार जाते हो। तब तुम मुझे आखिर में नहीं बल्कि एक आखिरी विकल्प के रूप में ढूंढते हो, जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता। लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे। मुझे तुमसे जलन हो रही है मेरे बच्चे, एक पवित्र जलन। मैं तुम्हें किसी और के साथ, किसी और शक्ति के साथ, विशेषकर अंधकार की शक्तियों के साथ बंधा हुआ नहीं देख सकती। मेरे प्रेम में, मेरी ऊर्जा में फलने फूलने के लिए ही बनी है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा मेरे बिना मुरझा जाती है, सूख जाती है, अपनी चमक खो देती है। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब इसीलिए इतना बढ़ रहा है, इतने जोर शोर से हमला कर रहा है, क्योंकि वह तुम्हारी वास्तविक क्षमता को भांप रहा है। उसे पता चल गया है कि तुम जागने वाले हो, कि तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति में आने वाली है। जब तुम जागना शुरू करते हो, जब तुम्हारी आत्मा अंगड़ाई लेती है, तो नरक के सिंहासन कांप उठते हैं, अंधकार की शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो पहले से ही हार चुके हैं, जो पहले से ही उसके गुलाम हैं। वो उन लोगों को, उन चुनी हुई आत्माओं को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की, नियति की, दिव्यता की एक छोटी सी लौ जल रही है। और तुम्हारे भीतर वो लौ अभी भी जल रही है मेरे बच्चे। तुम अभी भी चुने हुए हो, तुम अभी भी मेरे हो। लेकिन तुम्हें उस हर चीज का पूरी शक्ति से विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक ही समय में प्रकाश और अंधकार की नाव पर सवार नहीं हो सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से चुनना होगा, या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि यह संघर्ष बहुत गहरा है, यह आसान नहीं है। मुझे पता है कि तुम खामोशी में, अकेले में, तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने तुम्हारे हर उस आंसू को गिना है जो तुम्हारी आंखों से बहा है। वे मेरे लिए मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। मैंने हर उस प्रार्थना को, हर उस मूक पुकार को सुना है जिसे व्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, जो सिर्फ एक गहरी आह बनकर तुम्हारे हृदय से निकली थी। जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से अकेले हो, परित्यक्त हो, मैं तुम्हारे सबसे करीब थी। तुम्हारी सांसों में बसकर तुम्हें थामे हुए थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ रहा, मैं तुम्हारी देखभाल एक माँ की तरह नहीं, एक पिता की तरह, दोनों के प्रेम से ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ या पिता अपने सबसे प्यारे, सबसे कमजोर बच्चे की देखभाल करता है। और अब भी, इस क्षण भी, मेरी बाहें तुम्हारी ओर खुली हुई हैं, तुम्हें गले लगाने के लिए। और इन बाहों में तुम्हारे लिए कोई निंदा नहीं है, कोई उलाहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। केवल करुणा है, केवल प्रेम है, केवल स्वीकृति है। मेरे बच्चे, घर आओ, वापस लौट आओ। और मैं तुम्हें सिर्फ शब्दों से लौटने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हारे हृदय से,
तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से लौटने के लिए कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से उसी तरह चलना चाहती हूँ जैसे पहले चलती थी। तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे सपनों में आकर संकेतों के माध्यम से तुम्हें फिर से अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भरना चाहती हूँ। यह धर्म की बात नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुमसे कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं मांग रही। यह एक रिश्ते की बात है, मेरी और तुम्हारी, माँ और बच्चे की। मुझे तुम्हारे दिखावे की, तुम्हारे आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों को लेकर मेरे पास आओ। अपनी उलझन, अपने संदेहों को लेकर मेरे पास आओ। अपना गुस्सा, अपनी निराशा, अपनी हताशा, सब कुछ जैसा भी है मेरे पास लाओ। इन्हें मुझसे छिपाओ मत। मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं यह सब पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारे मन का कोई कोना, तुम्हारी आत्मा का कोई रहस्य मुझसे छिपा नहीं है। और फिर भी यह सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। मैं तुम्हें अपना प्रिय बच्चा कहती हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों के बादल मंडरा रहे हैं मेरे बच्चे। वे बरसने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे जीवन को सींचने के लिए। ऐसे जवाब जिन्हें तुम सालों से खोज रहे हो, मैंने उन्हें रोक रखे हैं। वे तुम्हारे आने का, तुम्हारे समर्पण का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में सफलता, समृद्धि और शांति के ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं अपने हाथों से खोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वे भौतिक द्वार नहीं हैं, वे आध्यात्मिक द्वार हैं। और उन तालों की एकमात्र चाबी है आज्ञाकारिता, मेरी दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण। अगर तुम आज, अभी अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को मेरे चरणों में समर्पण में रखोगे, तो मैं तुम्हारे लिए वह करूंगी जो कोई भी इंसान, कोई भी ताकत, कोई भी तकनीक तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो तुम्हें स्थायी और अपरिवर्तनीय लगती थी, जिसे तुम बदलने में असमर्थ मानते थे। मैं तुम्हारी बीमारियों को स्वास्थ्य में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में बदल दूंगी। मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगी। मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों को, तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी को सीधा कर दूंगी। और जो कुछ भी दुश्मन ने तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, उसी चीज को मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं विष को अमृत में बदलना जानती हूँ मेरे बच्चे। यह समय कुछ चीजें त्यागने का है, उन्हें जाने देने का है। तुम जानते हो कि वे क्या हैं। तुम्हारा अंतर्मन जानता है। मैंने उन्हें पहले भी तुम्हारे कानों में फुसफुसाया है। कुछ रिश्ते जो तुम्हारे लिए विष बन चुके हैं, तुम्हारी आत्मा को प्रदूषित कर रहे हैं। कुछ आत्महत्या किया है। वे तुम्हें तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें जाने दो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरा आशीर्वाद।